हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली 1616 पर अपनी फैमिली के सामने हाजिर हूँ, आपकी बेइंतहा दुआओं के साथ और आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच आप सबका जो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा न्यू चैनल है और मेरा साथ चलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे मैसेज आया था कि आप ही क्या आप डाइस रीडिंग करती हैं, तो यस मैं डाइस रीडिंग करती हूँ। मेरे पास डाइस के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं डाइस रीडिंग करती हूँ। बेसिकली मैं डाइस रीडिंग पेड रीडिंग में इसका ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर रिक्वेस्ट आई है कि आप डाइस रीडिंग करें तो यस आज मैं आपकी फरमाइश पे डाइस रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके करंट आपके जो पर्सन है उनकी इस वक्त डीप फीलिंग्स, थॉट्स और उनकी एक्शन क्या होने वाला है। और आपको बता दूं कि आप लोगों की तसल्ली के लिए इसको मैं टैरो कार्ड से भी डिवाइन क्रॉस चेक करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं जवाब दे पाऊँ। तो प्लीज़ अपने पर्सन की तरफ फोकस कर लीजिए कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट्स क्या हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपका पर्सन है या आपकी पर्सनी है, ठीक है। गर्ल्स है या बॉयज़ है या सेम जेंडर सेक्स मैं नहीं जानती, आप बेहतर जानते हैं अपनी एनर्जीज़ को। तो मैं डिवाइन एंजल से इल्तमास करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि डिवाइन अल्लाह 12 इमाम 14 मासूमीन मेरी मदद कीजिए ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ जो जो इस वक्त वीडियो को देखोगे। यानी कि ये मेरी रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरे आपका उस वक्त का आपके पर्सन का मैसेज और करंट सिचुएशन होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना कर लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स जितने भी हैं, जो अब देखें या जो बाद में देखें, उनकी डिवाइन एनर्जीज़ को, उनकी करंट एनर्जीज़ को बताएं कि उनके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पर आ गए हैं हमारे डाइस और हम देखने लगे हैं उनकी करंट एनर्जी। यहाँ पे सिंबल है, नंबर है 4, 6, 4 और 2, 6। एनर्जीज तो बहुत अच्छी निकल के आ गई जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस सिंबल्स में। मुझे जहाँ तक आपके अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें मैं देख पा रही हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ रख दूँ ताकि आप लोगों को भी नज़र आए। इनको हम अभी क्रॉस चेक भी करेंगे। आपकी एनर्जी में मुझे जहाँ तक नज़र आता है जनाब सन की एनर्जी नज़र आ रही है। इसके बाद मुझे आपके स्टार्स में नज़र आता है सेजिटेरियस की एनर्जी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। और इसके अलावा जिन जिन पर्सन्स की एनर्जीज़ आ रही हैं उनमें मुझे लिब्रा की एनर्जीज नज़र आती, बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा लियो भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में नज़र आ रहा है। और टॉरस यानी कि वीनस की एनर्जी मुझे शदीद किस्म की नज़र आती है। और रही बात आपके नंबर और अदद की, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट में मुझे जो नंबर रियलाइज़ हो रहे हैं, वो अल्फ़ाबेट जो रियलाइज़ हो रहे हैं उनमें मुझे जे नज़र आ रहा है, जे फील हो रहा है, जिसमें मुझे टी नज़र आ रहा है, जिसमें मुझे एस नज़र आ रहा है, आई भी है। और जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ उसमें मुझे वाई नज़र आ रहा है। अब वाई से किसका नाम हो सकता है, किसी का सिटी का नाम हो सकता है। जो आपसे रेजोनेट अगर होते हैं तो वेल एंड गुड। और अदद में उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। उसके अलावा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और मुझे आप में 29 भी डेट ऑफ बर्थ नज़र आती है, ठीक है। ये तो थे आपके अल्फ़ाबेट्स और नंबर। अब जो मुझे आपके इसमें नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की डीप डाउन फीलिंग, आपको अपने पर्सन सोलमेट समझते हैं, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे। आपको वो बता नहीं रहे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे, जहाँ तक अभी की सिचुएशन बताऊं तो अभी उनका दिल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान सा है, बहुत ज़्यादा। शायद आपके करंट सिचुएशन में ब्रेकअप मोड चल रहा है और दिल टूटा हुआ है। कोई धोखा खाया उन्होंने, चाहे वो फैमिली वालों से खाया है या फिर उन्होंने दोस्तों से खाया है।
तो जहाँ तक मुझे नज़र आता है उन्होंने कोई चीज़ खो दी अपनी लाइफ में। शायद अभी जो आपके रिलेशन में ब्रेकअप मोड चल रहा है, तो शायद उस आपके जाने की वजह से उनको लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी खाली खाली हो गई है। अभी वो आपको कॉल करना चाहते हैं। वो गाना है ना, इंडिया का दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम मगर रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है और कभी हम दिल को समझाते हैं। यहाँ पे वो सिचुएशन बन रही है। वो फ़ोन उठाते हैं, टेक्स्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, फ़ोन करते हैं, नंबर मिलाते हैं और फिर ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी देर तक, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपकी तस्वीरों को देखते रहते हैं, आपके किए हुए मैसेजेस को देखते रहते हैं। हो सकता है कि आपको किसी फेक अकाउंट से चेक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या बीगो वगैरह पे, जो भी किस्म के टिकटॉक वगैरह, या उनके पास आपकी कोई रिकॉर्ड की हुई वॉइस है जिसका वो बार बार सुनते हैं, आपको बार बार मिस करते हैं, आपको फील करते हैं अपनी लाइफ में। और मेडिटेशन इतनी ज़्यादा है उनकी, इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है उनकी कि उनको उनकी फीलिंग्स, आपको भी ये चीज़ फील होती होगी। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं वो ईगो उनमें जो एक आ जाती है ना, कि पहले तुम करोगी या पहले तुम ही करो, गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी थी। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही, क्योंकि जहाँ तक लियो की एनर्जी होती है, लियो पर्सन जो होते हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा चाहने वाले, प्यार करने वाले थे। लेकिन जहाँ बात उनकी आ जाती है अना की, ईगो की, तो वहाँ फिर मर्द हो या औरत हो, दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है। तो इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है टेंशन लेने वाली, तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात वो पल पल में, अच्छा आपको एक और बात बताऊँ, आपके पर्सन के आजकल मूड बहुत स्विंग हो रहे होंगे। कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी हाँ कभी ना, कभी एकदम घर वालों को अगर आपको बता रहे हैं कि मेरी किसी से नहीं बन आ रही, मुझे कॉल ना करो, मैं जब तक खुद ना करूँ तुम ना करना, या मेरे घर वालों ने मेरे पे पाबंदी लगाई हुई है, देखो कुछ मसला हो गया, या घर वालों को पता चल गया, या कुछ भी। तो दूसरी तरफ में आपको कहीं ना कहीं से खबर थी, वो तो अपने घर में बड़ी मौजें कर रही है, वो तो अपने घर में बड़ा खुश है, वो तो अपनी फैमिली में जा रहा है, वो तो पार्टियां मना रहा है, वो तो शादियों पे जा रहा है। देन आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहे हो, मसला क्या मेरे साथ झूठ बोलने का, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या, तुमने बात करनी है करो, नहीं करनी ना करो। लेकिन मज़े की बात है, वो बंदा आपके लिए एक अच्छा बिग सरप्राइज़ रखने की ट्राई कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सोलमेट एनर्जी की ऑप्शन है ना, तो वो उसकी कोशिश है कि मैं आपको, यानी कि आपके प्यार को, आपका ये जो पर्सन है, शादी तक ले जाने की ऑफर्स में है। यानी कि इस तरह की तैयारियों में कर रहा है कि कुछ इस तरह का हो जाए कि आपकी लव मैरिज आपकी अरेंज में बदल जाए। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इतनी कोशिश के बावजूद भी आपका पर्सन अप डाउन हो जाता है। लिब्रा की वजह से, लिब्रा के करते इतदाल है, लेकिन बाज़ दफ़ा जहाँ पे 2 की एनर्जी आ जाती है, मून की एनर्जी आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फुल न्यू मून की जब रीडिंग करूँगी तो उसमें देखूँगी कि आखिर आपके पर्सन का ऐसा क्यों होता है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि आपके पर्सन की इन डाइस के मुताबिक क्रॉस चेक करूँ कि क्या पोजीशन चल रही है, ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो हम अभी देख लेते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस चेक करके देखते हैं कि आया क्या वाकई वो जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं आपको, आपसे सच में वो कोई एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, या जस्ट उनके जो आते जाते ख्यालात हैं, उनकी लाइफ में आने वाले रातों में, तन्हाइयों में, ये अपने पास्ट को ही नहीं छोड़ना चाह रहे। क्या रीज़न है यहाँ पे कि ये एंजल्स नंबर आए हैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त उनके पास जो जहन में ये शादी वाला ख्याल चल रहा है, इस बात में किस हद तक सच्चाई है, और वो क्यों ये सब आपसे क्यों छुपा रहे हैं, मैं ये देखना चाह रही हूँ। लें जी, इनका तो टूट गया है दिल, और मैंने आपसे पहले कहा था कि अभी वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, परेशान हाल है। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, परेशान हाल है। इसके बाद वो शायद इसीलिए परेशान है कि उनका यहाँ पे 4 ऑफ वैन की भी एनर्जी है, और 4 ऑफ क्या कहते हैं, 4 ऑफ कप की एनर्जी है, कि उन्हें ऑप्शंस आते हैं शादी के, बट उन्हें तो चाहिए आप। 4 को 4 क्रॉस कर रहा है, यानी कि 4 ऑफ कप को 4 ऑफ वैन को 4 ऑफ वैन को 4 ऑफ कप को 4 ऑफ वैन क्रॉस करते हुए सोलमेट चाहिए। अब सोलमेट में जब घर वालों की बात आती है, तो घर वाले कहते हैं भाई हमें जो जानू पसंद है, हमने तो तुम्हारी उससे शादी करनी है, क्योंकि यहाँ से भी 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, और अगर हम यहाँ से उल्टे में भी जाएँ तो भी बनता है, यहाँ पे भी 6 की बनती है और यहाँ भी बनती है। तो अगर आप देखो तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन देखो तो ये 10 की एनर्जी बनती है, और अगर 10 को देखो तो 10 आ जाता है कंप्लीशन का नंबर। अब कंप्लीशन में देखो तो यहाँ पे आ रहा है कि उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ को फुलफ़िल करते हो। अगर आप उसकी लाइफ को फुलफ़िल करते हो तो फिर दिल क्यों टूटा? दिल इसलिए टूटा कि उनके घर वाले कह रहे हैं बेटा शादी हम की मर्ज़ी से करनी है, हम की मर्ज़ी से, यानी कि हमारी मर्ज़ी से।
और आप कह रहे हो कि मुझे लव यू वन हो गया है तो मैंने लव यू वन ही करना है। आपका आपके पर्सन के साथ चल रहा है वर्ल्ड। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं ताकि थोड़ा सा इमेज ऐसा है तो यूट्यूब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जनाब आपके पर्सन में और आप में वर्ल्ड का पोजीशन चल रहा है। जो अभी आप में ये ब्रेकअप हुआ है ये वक्ती तौर पे है। जो आपके पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है कि जब तक वो हील हो जाएंगे उन्हें आपके प्रेजेंट, हाँ जी बिल्कुल ऑफ़र आएगी। जिस तरह मैंने कहा था कि अभी वो सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको, उनका एक्शन क्या होने वाला है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब जगहों पे वो स्टॉक कर रहे हैं। और ये भी आपको बताती चलूँ कि उनके दिल में, उनके ख्यालात में आ गई ना वही बात। ठीक है, चलो दिखाती हूँ आपको भी। मेरे पास यहाँ पे असल में ना जगह थोड़ी सी है कम, इसको थोड़ा सा हम ऐसे नीचे कर देते, ये कैमरा सेट कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे आ गई है आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, घर वालों की, जिन्होंने कहा कि आपके लव यू वन को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। आपका लव यू वन जो भी कोई है उसको हम नहीं करेंगे। आपने हमारी पसंद की लड़की से या लड़के से शादी करनी है तो आप वक्ती तौर पे उनकी मजबूरी को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। उनका एक्शन देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ऑफ़र आपको आने वाली है डेफिनेटली। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कोई भी है और आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही के ख्यालों में गुमे में। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि नीचे उसके नीचे अगर आप एनर्जी देखो तो 5 ऑफ वैन की एनर्जी और 5 की एनर्जी मुझे वहाँ पे भी नज़र आ गई थी। तो भैया यहाँ पे तो आपकी गेम मुकम्मल तौर पर ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि आपके पर्सन अपने ईगो में तो आ गए। घर वालों के कहने पे आपके साथ लड़ाई झगड़ा तो कर लिया, बट हुआ क्या भाई साहब, अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं सके, अपनी मोहब्बत का खमियाजा भर नहीं सके। आपकी भाई साहब ने, नहीं मेरे भाई साहब ने और बहन साहब ने आपके साथ जो भी किया, आपको लगता है कि उसने धोखा दिया, लेकिन नहीं जनाब, उसने धोखा नहीं दिया। आप में ऊंच नीच की एनर्जी आ गई, ज़ात पात की आ गई, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 10 कंप्लीशन के साथ 6 ऑफ वैन की लौट के आने की एनर्जी। आपका जो पर्सन आपसे दूर चला गया था इस माशरे की वजह से, इस दुनिया की वजह से, मुझे वो आता हुआ लौटता हुआ नज़र आता है। अब हम एंजल से देखते हैं कि एंजल्स हमें इस बारे में क्या जवाब देते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल या कोई बात है तो आप पूछ सकते हो एंजल से। मैं एक कार्ड निकालूंगी जिसमें, 1 या 2 कार्ड निकालूंगी जिसमें आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अब मैं, अगर मेरी रीडिंग को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी नीचे यहाँ पे निदाली के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी चल रही होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा, तो आप उसको भी, वहाँ पे भी पेड रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल होती है। और प्लीज़ बाय मेहरबानी मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं अटेंड नहीं करूँगी। कम्युनिकेशन क्लियरली आया है, तो अगर आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आता है तो उसको क्लियरली तौर पे बात करें और 2 टोक बात करके पूछो भी आपको क्या चाहिए। और अगर आपके जहन में कोई इस तरह की बात है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आके लिख सकते हैं। और जब अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आपने उसको, यू आर रेडी, बिल्कुल आप रेडी हैं का उसके साथ बातचीत करें। और बातचीत करने के बाद आप बातचीत करने के बाद आप इससे बात को ख़त्म कर सकते हैं या इसके साथ आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग मेरी टाइमलेस है, जब जब आपकी नज़र के सामने से गुजरे तब तब का आपकी उस वक्त का मैसेज होगा। मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना नाम तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो इसको आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं निदाली मुबीन मज़हर, आपकी हीलर, आपकी एंजल। कमेंट बॉक्स में थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़।